ओशो कहते हैं कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी आकाश में ध्रुव तारे के समान हैं, लेकिन क्या भारतीय समाज ने उन्हें उस रूप में देखा? नहीं। हमने हमेशा से संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को किसी चमत्कार से प्रमाणित करने की कोशिश की है, क्योंकि भारतीय समाज को चमत्कार से ज्ञान नहीं चाहिए था, चमत्कार चाहिए था। ब्राह्मण होकर ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो जाना कठिन नहीं है, राजपुत्र होकर बुद्ध हो जाना कठिन नहीं है, लेकिन एक चर्मकार होकर आत्मा की सर्वोच्च ऊंचाई को छू लेना यह असंभव को भी संभव करने जैसा है। ओशो कहते हैं कि ब्राह्मण कहानियां गढ़ने में सच में कुशल और बड़े ही चालाक है। इतना ज्ञानी और महान संत ब्राह्मण कुल में ना पैदा होकर चमार कुल में कैसे पैदा हो गया? यह तो चमारों में क्रांति ला देगा, विद्रोह कर देगा, फिर हमारा गुलाम कौन बनेगा? यही बात ब्राह्मणों को रास नहीं आ रही थी, इसलिए ब्राह्मणों ने चमारों के भगवान यानी रविदास जी का अपहरण करना ही उचित समझा। इसके लिए उन्होंने एक नहीं बल्कि अनेकों झूठी कहानियां गढ़ी कि लोगों ने एक बार रविदास जी से बहुत आग्रह किया कि आप ब्राह्मण होने का खुद प्रमाण दें। ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मणों ने बताया कि उन्होंने प्रमाण दिया भी। उन्होंने चमड़ा काटने वाली रापी से अपनी चमड़ी को उधेड़ दिया तो स्वर्ण यज्ञोपवीत सोने की जनेऊ चमड़ी के भीतर से निकला। तब जाकर ब्राह्मणों ने सहर्ष स्वीकार किया कि रविदास जी पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे, ब्राह्मण, इसलिए उनका भक्तमाल में एक महान भक्ति की तरह स्मरण किया जाता है। ओशो कहते हैं कि यह नहीं माना जा सकता रविदास और इस बात का प्रमाण देंगे। अगर वे रहे भी होते तब भी प्रमाण कभी नहीं देते, क्योंकि उन्हें अपने चमार होने पे अत्यंत गर्व था, जो अपने वचनों में बार बार कहता है, कह रविदास खलास चमारा, वह ब्राह्मण होने का प्रमाण देगा? असंभव। चमार होने में कोई पाप नहीं है, सभी जन्म से चमार पैदा हुए हैं, अर्थात जिसका शरीर चमड़ा, मांस और रक्त से बना है वह सभी चमार है। ब्राह्मण उपलब्धि है, ब्राह्मण कोई वर्ण नहीं है, यह तो अनुभूति है। जो ब्रह्मा को जाना रे सो ब्राह्मण हो गया। बुद्ध ब्राह्मण है, जन्म से नहीं यद्यपि कर्म से। महावीर ब्राह्मण है, जन्म से नहीं यद्यपि कर्म से। इसी प्रकार यीशु, मोहम्मद और रविदास जी भी ब्राह्मण हैं, जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से। उन्होंने ब्रह्मा को जाना है, इसलिए वह ब्राह्मण हैं। अब दूसरी कहानी भी गढ़ी गई कि संत रविदास जी पिछले जन्म में ब्राह्मण थे, लेकिन इस बात पर लोगों को भरोसा कैसे आए, इसलिए इस कहानी को भी पूर्व जन्म से जोड़ दिया और कहा कि रविदास जी पिछले जन्म में भी रामानंद जी के बाल ब्रह्मचारी शिष्य थे। एक बार रविदास जी भिक्षा मांगकर ले आए और अपने गुरु रामानंद को दे दिया। रामानंद ने थाल सजाकर अपने ठाकुर जी की प्रतिमा पर भोग चढ़ाया। पहली बार रामानंद के जीवन में ठाकुर जी ने भोग लेने से इनकार कर दिया। जब रामानंद ने ठाकुर जी से पूछा कि हे महाराज, आपने ऐसा क्यों किया, तो ठाकुर जी ने जवाब भी दिया कि यह प्रसाद ऐसे बनिया के घर से लाया गया है जिसका सीधा कारोबार एक चमार से है। और रामानंद बाल ब्रह्मचारी रविदास पे गुस्सा हो गए, उन्हें श्राप दे दिया कि जा मर जा इसी क्षण, तेरा अगला जन्म चमार के घर होगा। अरे देना ही था श्राप अगर तो ठाकुर जी को देते ना, तो ठाकुर जी को पता चलता कि ऐसे ऐसे लोगों से पाला पड़ता है कभी कभी। कहानी चल पड़ी और ब्राह्मण रविदास मर गए और एक चमरिन के गर्भ से दोबारा पैदा हुए, किंतु ब्राह्मण रविदास
अपनी चमारन माँ का दूध नहीं पी रहे थे। यानी एक दिन पहले पैदा हुआ बच्चा यह कहने लग गया कि मैं अपनी चमारन माँ का दूध नहीं पीऊंगा, और वह माँ दौड़ी दौड़ी डॉक्टर के पास न जाकर सीधा रामानंद के पास पहुंच जाती है और कहती है, हे प्रभु, हे भगवान, मेरे बच्चे को बचा लो। अब देखिए, रामानंद जब उस बच्चे को देखते हैं तो पहचान भी जाते हैं। कहते हैं, अरे रे रे रे, यह तो अपना बाल ब्रह्मचारी है। बच्चे के कान में राम नाम की घुट्टी फूंक देते हैं और वह बच्चा दूध पीने लग जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मणों के सभी पात्र झूठे हैं, झूठे। पहले तो ठाकुर जी ही झूठे हैं, क्योंकि एक शूद्र के घर से मांगा गया भिक्षा ठाकुर जी ने प्रसाद के रूप में लेने से इनकार कर दिया। ठाकुर जी ने शूद्र बनाया, ठाकुर जी ने बनिया बनाया, ठाकुर जी ने ब्राह्मण बनाया, वही सृष्टिकर्ता है। तो सबसे बड़ा शूद्र कौन है? ठाकुर जी, क्योंकि ठाकुर जी ने ही शूद्र को बनाया है। फिर रामानंद भी झूठे हैं, क्योंकि रामानंद जैसा महान और ज्ञानी व्यक्ति अभिशाप दे, यह असंभव है, असंभव। अब दूध भी कोई ब्राह्मण और चमरिन का होता है? दूध तो दूध है भाई। आप कहीं भी जाकर, किसी भी लैब में जाकर टेस्ट करवा लीजिए। ओशो कहते हैं कि मैं नहीं मान सकता कि एक बच्चे ने अपनी चमारन माँ का दूध पीने से इनकार कर दिया हो। बच्चे इतने मूढ़ नहीं हो सकते। इतनी मूर्ताएं तो बाद में आती हैं। इतनी मूर्ताओं के लिए तो काफी धार्मिक होना आवश्यक है। इसलिए यह कहानी बिल्कुल झूठी है, झूठी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, बुद्ध को राज्य की सारी सुंदर स्त्रियां उपलब्ध थी, इसलिए वह जल्दी उब गए। वो भी जाएंगे भाई, धनी धन से उब जाता है, भोगी भोग से उब जाता है। यह तो विफल आदमी है जो सफलताओं से नहीं उबता। उसे मिला ही नहीं तो वह कैसे उबे? यह तो निर्धन व्यक्ति है जो धन में आशाएं टिकाए रखता है। यह अविवाहित व्यक्ति है जो विवाह के बारे में सोचता है, विचार करता है। वरना विवाहित से जाकर पूछो, वह मरने की सोच रहा है, मरने को। लेकिन मरना भी कोई आसान काम है क्या? पर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, जिसे समाज ने कुछ दिया ही नहीं, वह कैसे उबे संसार से? जिसने संसार की धूल में आत्मा की खोज की, आत्मा की, उसके लिए वैराग्य त्याग नहीं था, बल्कि सहज स्थिति थी। ओशो इसे अपने जीवन से जुड़ी एक कहानी के माध्यम से समझाते हुए कहते हैं कि मैं विश्वविद्यालय में जब शिक्षक था तो मेरे पड़ोस में एक बंगाली प्रोफेसर रहते थे, भट्टाचार्य। ओशो पहले ही दिन उनके मकान में पहुंचे थे। उन्हें भट्टाचार्य के परिवार के रहस्य पता नहीं थे। दीवार पतली थी, इसलिए आवाज आती और जाती रहती थी। रात को 12 बजे ही थे कि भट्टाचार्य दंपत्ति में झगड़ा शुरू हो गया। इस झगड़े से ओशो की नींद खुल गई, क्योंकि आवाज काफी तेज थी, तो झगड़ा सुनना ही पड़ा। बात जब बहुत बढ़ गई तो ओशो भी थोड़ा चिंतित हुए, क्योंकि भट्टाचार्य ने अपना छाता उठा लिया था और कह रहे थे कि मैं चला मरने, ट्रेन के नीचे दब के मर जाऊंगा। और पत्नी बोल रही है जा जा, उसे कोई फिक्र ही नहीं। ओशो ने सोचा कि अब तो बड़ी मुश्किल हो गई, बीच में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन भी ज्यादा दूर नहीं थी। यही मुश्किल से 4 फलांग का फासला होगा। क्या पता भट्टाचार्य पटरी पे जाकर लेट जाएं, मर जाएं। अच्छा आदमी है बेचारा, और पत्नी को फिक्र ही नहीं। अरे ये जा, मुझे बोलना चाहिए कि नहीं, लेकिन अब मेरे से रहा नहीं गया। ओशो दरवाजा खोल के जैसे ही बाहर निकले, वैसे ही भट्टाचार्य उनके सामने से तेजी से निकले। अब बंगाली तो बंगाली है भाई, मरते वक्त भी छाता बगल में। अब छाता लेकर भट्टाचार्य निकल पड़े। ओशो ने उनकी पत्नी से कहा, क्षमा करिएगा, यह आपका पारिवारिक मामला है, मुझे बोलना तो ठीक नहीं है, लेकिन क्या मैं भट्टाचार्य को लौटा कर ले आऊं? मिस भट्टाचार्य ने कहा, आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप नए नए हैं, मैं उन्हें 20 साल से जानती हूँ।
कई दफे वे जा चुके हैं। आप अभी अभी देखोगे थोड़ी देर में तो वह लौट कर आते हुए नजर आएंगे। एक दफा तो टिफिन लेकर गए थे मरने, और आपको छाता देखकर हैरानी हो रही होगी। टिफिन लेकर लेटे थे पटरी पर, वो भी ऐसी पटरी पर शायद ही उस पे कोई गाड़ियां आती हो, केवल मालगाड़ियां ही सटिंग करती हैं। किसी किसान ने पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा मरने आया हूँ, दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो उस किसान ने कहा मरने तो आए हो भाई, समझ में तो आ रहा है, लेकिन यह टिफिन साथ में किस लिए ले आए हो? तो उन्होंने कहा इधर कोई गाड़ियों का भरोसा नहीं है इस देश में कि कितनी लेट हो जाए, क्या मैं भूखों मरूंगा? और जब गाड़ी बहुत देर तक नहीं आई तो अपना खाना पीना खाकर पिकनिक मनाकर वापस लौट आए। और हमारी बात ही हो रही थी कि भट्टाचार्य तब तक वापस आ गए। ओशो ने पूछा आप लौट आए? तो उन्होंने कहा देखते नहीं पानी गिरने वाला है, बारिश होने वाली है। तो ओशो बोले आप तो छाता लेकर गए थे। भट्टाचार्य झल्लाते हुए बोले वह छाता खराब है, पहले तो खुलता नहीं है, खुल जाए तो इतने छेद हैं कि छाता होने का कोई मतलब ही नहीं है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि लोग मरने भी जाए तो कहाँ, और मरे भी तो किसके भरोसे मरे, कि मरने के बाद क्या होगा, हालात बेहतर होगी कि और खराब हो जाएगी, यह भी तो पक्का नहीं है। फिर यहाँ जैसे भी हालात हैं कम से कम अभ्यस्त तो हो गए हैं। अविवाहित हमेशा विवाह की सोचता है, और विवाहित लोगों को देखता है तो सोचता है कितने आनंद से जी रहे होंगे। इस धोखाधड़ी भरी दुनिया में विवाहित जोड़े यानी दंपत्ति जब रोड पर निकलते हैं तो यह दिखाते हैं कि जैसे वो दुनिया के सबसे सुखी दाम्पत्य जीवन जी रहे हों। यह मुस्कान भी चिपकाई हुई है। कहावत है ना कि दूर का ढोल सुहावन लागे। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से हम सभी को यही शिक्षा मिलती है कि आप कहाँ जन्म लिए हैं, आप क्या व्यवसाय कर रहे हैं, कि आप जूता सिल रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, आप गांव में रहते हैं, आप झोपड़ी में रहते हैं, यह मायने बिल्कुल नहीं रखता। बल्कि इस स्थिति में रहते हुए भी ज्ञान की इतनी ऊंचाई तक पहुंचिए कि लोग आपसे जोड़ने के लिए, आपसे जुड़ने के लिए झूठी झूठी कहानियां गढ़ें, आपके साथ लोग बैठना चाहें और आपसे मिलकर लोग गर्व महसूस करें। रविदास जी चमार के घर जन्म लेकर संत शिरोमणि हो गए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर महार के घर जन्म लेकर ज्ञान के प्रतीक के रूप में पूरी दुनिया में पूजनीय हो गए। आप भी कुछ ऐसा ही करें। एक बार सभी भक्तगण मेरे साथ प्रेम से बोलिए, संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जय।